जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज से बैसाख मास प्रारंभ हो रहा है। आज के दिन से बैसाख स्नान और बैसाख मास की कथाओं को सुनने का बहुत पुण्य होता है। आज हम लोग बैसाख की कहानी में एक राजा और बंदरिया की कहानी को सुनेंगे। तो चलिए कथा को प्रारंभ करती हूँ। एक राजा था, वह सुबह जल्दी उठकर बैसाख के महीने में गंगा जी में नहाता था और कहता था कि मेरे से पहले कोई भी गंगा जी में नहीं नहाए। एक बंदरिया थी जो रोज राजा से पहले नहा लेती और पीछे राजा नहाने जाता था। जब राजा ने पानी हिलता हुआ और बिखरा हुआ देखा तो उसने पहरा बैठा दिया। सिपाहियों से कह दिया कि मुझसे पहले कोई भी नहीं नहाने पाए। गंगा जी के किनारे एक पेड़ था, उसके ऊपर बंदरिया बैठी रहती थी। डाली के सहारे उतरकर गंगा जी में नहा लेती और पेड़ पर जाकर बैठ जाती। बैसाख पूरा हो गया। उसे एक दिन सिपाही ने देख लिया। उसने देखा कि जब अंधेरे में उन्हें कुछ भी नहीं दिखाई देता और उसे नींद आ जाती है तो बंदरिया उस समय गंगा जी में नहाती है। सिपाही उसको पकड़कर राजा के पास ले गया और कहा कि यह बंदरिया आपसे पहले नहाती है। राजा ने प्रण किया हुआ था कि यदि कोई औरत मेरे से पहले नहाती होगी तो मैं उसके साथ विवाह कर लूँगा। राजा ने बंदरिया से विवाह कर लिया, धर्म मानने लग गया। बैसाख में नहाने से बंदरिया के बच्चे होने की आशा पूरी हो गई। पूरे महीने हो गए। जब बंदरिया ने पूछा कि मेरे बच्चा होएगा तो मैं किसे जगाऊंगी, तब राजा ने महल में एक बड़ा सा घंटी बंधवा दिया और कहा जब तेरे दर्द होंगे तो तू घंटी हिला देना, फिर मैं आकर सारा इंतजाम कर दूंगा। राजा के कई रानियां थीं। उन्होंने उस बंदरिया से ये घंटी किसने बांधी है? तब वह बोली राजा ने बांधी है। मेरे बच्चा होगा तब मैं बुलाऊंगी। एक दिन रानी ने कहा जरा बजा कर दिखा कि राजा आएगा या नहीं। बंदरिया ने घंटी बजा दी। राजा आ गए। जब राजा आकर पूछे घंटी क्यों बजाई, तब बंदरिया बोली रानी ने कहा था बंदरिया के बच्चा होने लगा तो उसने घंटी बजाई पर राजा नहीं आए। फिर रानियों से बंदरिया ने पूछा मैं बच्चा कैसे पैदा करूं? तब रानियों ने कहा आँखों पर पट्टी बांध लो, ओखली में सिर रख दो। बच्चा बंदरिया के बैसाख नहाने के पुण्य से एक अति सुंदर लड़का हुआ। होते ही रानी ने राजा को नहीं दिया और दासी को दे दिया और कहा कि इस बंदरिया के बच्चे को नदी में बहा दे और बंदरिया के पास आटे को खून में लपेट कर रख दे। राजा ने आकर पूछा क्या बच्चा हुआ है? तब रानी ने कहा बच्चा नहीं हुआ, यह ईंट पत्थर हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि रानियों के बच्चा नहीं होता, इसलिए इसके भी क्यों होंगे। उधर दासी बच्चे को फेंकने लगी तो नदी में फेंका नहीं गया। कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, उसके अंदर रख कर आ गई। कुम्हार और कुम्हारिन खुदी हुई मिट्टी लेने गए तो देखा बहुत सुंदर बच्चा सो रहा है। कुम्हार अपनी पत्नी से बोला हमारा बच्चा नहीं था, इसलिए भगवान ने बच्चा भेजा है। यदि इसको तू पाल पोस ले तो अपने घर ले चले। कुम्हारिन बोली ले चलेंगे, अपनी खातिर ही भगवान ने भेजा है। कुम्हारिन ने उसको पाल पोस कर बड़ा कर लिया। लड़का रात दिन बढ़ने लगा। वह कुम्हार के मिट्टी का हाथी बनाकर बेचा करता था। एक दिन लड़का बोला पिताजी मेरे को भी हाथी घोड़ा दो, मैं उनसे खेलूँगा। वह हाथी घोड़ा ले जाकर कुएं पर बैठ गया। लड़के को सारी बात का पता लग गया कि मैं बंदरिया से पैदा हुआ था और बंदरिया ने रानियों ने मुझे मारने के लिए दासी को दे दिया था। कुएं पर दासियां पानी भरने के लिए आई तो वह दासियों को देखकर बोला कि मेरा मिट्टी का हाथी घोड़ा पानी पी लेगा। जब दासियां बोली मूर्ख, कभी मिट्टी का हाथी घोड़ा भी पानी पीता है? लड़का बोला मूर्खो,
कहीं बंदरिया के भी ईंट पत्थर पैदा हुआ है। दासियों ने जाकर रानी से बोला कि एक कुम्हार का लड़का है, उसने हमें यह बात कही और घड़े पर कंकड़ी मारकर उसे फोड़ दिया। तब रानी ने जहर का लड्डू तैयार किया और कहा, ये लड्डू ले जाकर उस लड़के को खिलाओ। दूसरे दिन वे दासियां उस लड़के को वह लड्डू खिलाने गई तो भगवान ने उस लड्डू को गोंदगिरी का लड्डू बना दिया। अगले दिन दासियों ने आकर देखा कि वह मरा नहीं है और खेलता फिर रहा है। इस पर रानी रूठ कर सो गई। राजा ने आकर पूछा, रानी क्यों सो रही हो? तब रानी ने जवाब दिया कि कुम्हार को अपनी बस्ती से निकाल दीजिए। राजा ने कहा, ये क्यों कड़वा बोलती है? पर रानी ने जिद करके कुम्हार को निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लगा और वहाँ वह लड़का बोला, पिताजी मेरे लिए 108 करबे और 108 गोले बना दो। वह ठंडे ठंडे घड़े भरकर बैठ गया। गणगौर के लिए मिट्टी लेने के लिए बहुत सारी लड़कियां आई। राजा की साहूकारनी भी आई। वह बगीचे में बैठकर खेलने लग गई। खेलते खेलते प्यास लग गई। ये छोरियां उस लड़के से बोली कि हमें पानी पिला दे। वह लड़का बोला, मेरे पास ये गोलियां हैं, इन्हें खाती चली जाओ और मेरे पीछे फिरती जाओ। तब एक लड़की आगे आकर बैठ गई। बाद में छोरियां एक एक करके गोलियां खाती गई और ठंडा पानी पिया और उसके चारों तरफ फिरने लगी। सब लड़कियों के पेट में गर्भ रह गया। लड़कियां मिट्टी लेकर घर गई तो पीछे उनके बाप ने ब्याह का साया निकलवाया तो साया नहीं निकला। पर पिता ने कहा, इनका ब्याह तो हो जाना चाहिए। बाद में लड़कियों में से किसी का जी घबराए तो किसी को रोटी न खाए, कोई उल्टी करे। सबने उनसे पूछा, तुम्हें ये क्या हो गया है? लड़कियों ने कहा, मुझे तो पता नहीं, मैं तो मिट्टी लेने गई थी। वहाँ पर कुम्हार का लड़का हमें एक एक गोली देता गया और पानी पिलाता गया और स्वयं बीच में बैठ गया और हमसे कहा, तुम चारों तरफ फिरो। यह बात सुनकर सबके माँ बाप कुम्हार के लड़के के पास गए और बोले, हम अपनी लड़कियों का ब्याह तेरे साथ करेंगे। उसने सबके साथ फेरे लिए, शादी किया। कुम्हार बोला, आप बड़े आदमी हो, राजा रानी हो, मेरा बेटा ऐसा क्यों करेगा? पर सब कोई उसके अपनी अपनी लड़की का विवाह कर गए। बहुत सा धन दौलत देकर अपनी लड़कियों का विदा कर दिया। इस तरह 108 बहुएं आ गई। सबके लड़के भी हो गए और 108 कमरे बनवा दिए। सब बहुओं के लिए भी कमरे बनवा दिए गए। एक दिन लड़के ने कहा, पिताजी हम सारे नगर में दावत को बुलावा देंगे। आपके इतनी बहुएं आई हैं और इतने पोते हो गए। कुम्हार ने कहा, जिमा दो, सबको बुलाओ। तब सारी नगरी और राजा रानी को बुलावा दे दिया। सब कोई जीवने आए और राजा का परिवार सेना सहित स्वयं आया। लड़के ने कहा, बंदरिया को क्यों नहीं लाए? राजा ने कहा, बंदरिया को भी बुला लेते हैं। राजा ने बंदरिया को बुलाने के लिए रथ पालकी सजा कर भिजवा दी। वहाँ पर सारी सभा के बीच में सोने की चौकी पर सुंदर गद्दी बिछवा दी। बंदरिया आई तो गद्दी के ऊपर बैठा दिया और 108 बहुओं से कह दिया कि ये बंदरिया मेरी जन्म की माँ है और सब कोई सोने की मोहरें देकर गोद में पोते देती जाओ। सब बहुएं आई और सोने की मोहरें देकर पैर छूकर गोद में पोते देती गई। बंदरिया सबको आशीर्वाद देती गई। राजा की रानियां समझ गई और राजा से कहा, ये हमें बुलाकर हमारा अपमान कर रहा है, इसलिए हम जा रहे हैं। राजा भी लड़के से बोले कि भे भाई, तू बंदरिया को इतना स्वागत क्यों कर रहा है? लड़का बोला, यह बंदरिया मेरी जन्म की माँ है। राजा ने पूछा, कैसे? लड़का बोला, मैं बंदरिया से पैदा हुआ था तो तुम्हारी रानियों ने मुझे दासियों को दे दिया और कहा कि इसे नदी में बहा दो।
लेकिन दासी ने मुझे नदी में नहीं बहाया, मुझे उसने गड्ढे में रख दिया और कुम्हार तथा कुम्हारी ने मुझे पाल पोस कर ये बड़ा कर दिया। और रानियों ने तुम्हारे से कहा कि उसके गड़ा पैदा हुआ है, जो दासी मेरे को ले गई थी वह यहीं पर खड़ी है। दासी ने कह दिया, हाँ मेरे को दिया था, मेरे से इसे नदी में नहीं फेंका गया, इसलिए इसको खंदेड़े में रख दिया। रानियां सुनकर चुप रह गई। पीछे राजा ने रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया को साथ ले गया। साथ में पोतों को, बहुओं और बेटे को भी साथ ले गए। गाजे बाजे से अपने घर ले गया और सबको अलग अलग महल बनवा दिए। सब वहाँ रहकर राज्य करने लगी और सारी दुनिया से कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है, तो सबको बैसाख नहाना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। बाद में कुम्हार से कहा, तेरे को जितना भी धन चाहिए ले लो, तेरा मन चाहे तो मेरे घर पर रह जाना, तेरा मन हो तो तू अपने घर पर रह, क्योंकि तू बहुत बड़ा उपकार किया है। उसको बहुत सारा धन दे दिया। बंदरिया बैसाख नहाई तो राजा का राज्य पाया और 108 पोते पाए। हे भगवान, जैसे बंदरिया को सुख संपत्ति दी, वैसे ही सबको देना। जो कोई इस कहानी को कहता है और सुनता है, भगवान की कृपा से उसकी सब मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बैसाख में नहाने से सहस्त्र गौ के दान जितना फल मिलता है। बैसाख में मटका या मिश्री के कुंजे दे और उसको ढक कर दे। ढक्कन में चीनी और दक्षिणा दे। चावल, दाल, चीनी, घी, नमक, आटा, सब्जी, आम, ककड़ी, हरा नींबू, कंबल, केला और सब तरह के फल व ककड़ी का पंखा, दूध, दही, छाछ, लगा हुआ पान, ठंडा आंवले का मुरब्बा, पहनने के सब प्रकार के वस्त्र, तकिया, चटाई, चादर, छाता, जूता, खड़ाऊ इत्यादि सब प्रकार की चीज़ें देनी चाहिए। यदि शक्ति हो तो प्याऊ भी लगवा देनी चाहिए। दान करने की बहुत सी चीज़ें होती हैं। यदि किसी को दान देने की इच्छा हो तो बैसाख के में महात्म्य देख कर दे देना चाहिए। जौ, पीतल का दान करना चाहिए। जौ का आटा देना चाहिए। शहद में तिल मिलाकर देना चाहिए। बैसाख महात्म्य कथा सुनना चाहिए और भगवान की पूजा करनी चाहिए। जय श्री कृष्णा। अब विनायक जी की कहानी को सुनते हैं। एक मेढक था, एक मेढकी थी। मेढकी रोज विनायक जी की कहानी कहती थी। एक दिन मेढक बोला कि तू पराये पुरुष का नाम क्यों लेती है? यदि तू अब दोबारा नाम लेगी तो मैं तेरा सिर फोड़ दूंगा। राजा की दासी आई तो उसने मेढक मेढकी को पतीले में डालकर अंगीठी पर चढ़ा दिया। तब दोनों सिसकने लगे। मेढक और मेढकी से बोला, बहुत कष्ट हो रहा है, तू अपने विनायक जी को याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। तब मेढकी ने 7 बार विनायक जी कहा। तब 2 सांड लड़ते हुए आए और पतीले को गिराया। मेढक मेढकी बहते हुए तालाब में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेढक और मेढकी का दुख दूर किया, वैसे सबका करना। कहते सुनते सबका कष्ट दूर करना, हमारा भी कष्ट दूर करना और सारे परिवार का कष्ट दूर करना। जय गणेश जी। अब तुलसी माता की कथा को सुनते हैं। सब औरतें तुलसी माता को सींचने जाती। सब तो सींच कर आती, परंतु एक बुढ़िया माई थी। वह कहती है कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरी बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, चटक की चाल दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, दाल भात खाने को दे और 11 के दिन दे, कृष्ण का कंधा दे। तुलसी माता यह बात सुनकर सूखने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा, मेरे मन की मत पूछिए। तब भगवान ने कहा, यदि मैं यह बात नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तब तुलसी माता ने कहा कि
एक बुढ़िया माई रोज आती है और यही बात कह कर जाती है, परंतु मैं सब बात तो पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से दूंगी। तो कृष्ण भगवान बोले कि जब वह मरेगी तो अपने आप कंधा दे आऊँगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। बाद में बुढ़िया माई मर गई। सारे गांव वाले इकट्ठे हो गए और बुढ़िया को ले जाने लगे, तो वह इतने भारी हो गई कि किसी से भी नहीं उठी। तब सबने कहा, यह तो इतनी पूजा पाठ करती है, पाप नष्ट होने की माला फेरती थी, फिर भी इतनी भारी हो गई। बूढ़े ब्राह्मण के भेष में भगवान आए और सबसे पूछा, यह कैसी भीड़ है। तब आदमी बोले कि यह बुढ़िया मर गई है, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। भगवान ने कहा, मेरे को एक बात कान में कहने दो तो उठ जाएगी। भगवान ने कान के पास जाकर कहा कि बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा ग्रास ले, बैकुंठ का बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार, दाल भात की जीम और कृष्ण का कंधा ले। यह बात सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान जी अपने कंधे पर ले गए, आखिर उसे मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी भी करना, और जैसे भगवान ने कंधा उसको दिया वैसा हमें भी देना। अब हम लोग लपसी तपसी की कहानी सुनेंगे। कहते हैं सभी कहानी सुनी जाए और लपसी तपसी की कहानी न सुनी जाए तो पुण्य नहीं मिलता है। एक लपसी और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी 1.25 सेर का लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाता और लोटा हिलाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। लपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ और तपसी बोला कि मैं बड़ा हूँ। इतने में नारद जी आए और पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला कि मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। नारद जी बोले कि मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन तपसी नहा कर आने लगा तो नारद जी ने 1.25 लाख की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। उसने आँख खोलकर देखा तो 1.25 लाख की अंगूठी पड़ी है। तब तपसी ने वह अंगूठी उठाकर बगल के नीचे दबा दी और तपस्या करने लगा। लपसी सुबह उठकर नहाकर 1.25 सेर लस्सी बनाकर भगवान का भोग लगाकर लोटा हिलाकर जिमने लगा। इतने में नारद जी आए और दोनों को बिठाया। तब वो दोनों बोले कौन बड़ा है। तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तू पैर उठा। पैर के नीचे 1.25 लाख की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तो तूने चुराई है, इसलिए तेरी तपस्या भंग हो गई, इसलिए लपसी बड़ा है। तपसी बोला कि महाराज मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा। तो नारद जी बोले तेरी तपस्या का फल कार्तिक नहाने वाली देगी। फिर नारद जी बोले कि सबको कहानी कहकर तेरी कहानी ना कहे तो कार्तिक का फल खत्म हो जाएगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूरख खल कामी,
कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वारि पड़ा में तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन जो कुछ है, सब ही है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय